हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजू। आज से मैं आपको जीएस का पोर्शन कंप्लीट करवाऊंगी। जीएस मीन्स अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल, ईवीएस, जिसमें भौतिक विज्ञान, खेल जगत, कंप्यूटर आदि आएंगे। ये सब्जेक्ट सारे आएंगे। एंड डेली आपको मैं 8 से 10 क्वेश्चन करवाया करूँगी। हो सकता है इससे ज़्यादा भी करवा दिया करूँ, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। यह ऑल एग्ज़ाम में आते हैं आपके। यह पोर्शन आपका सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एंड इससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। एंड अब हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी। जो हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी। एंड एक बात और, मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चंस करवाया करूँगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वन लाइनर क्वेश्चन करवाया करूँगी। इससे क्या होता है, हम वन लाइनर क्वेश्चन से हमें ना ईजी से लर्न हो जाती हैं चीज़ें। अगर आपको वन लाइनर क्वेश्चंस करने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वन लाइनर चाहिए। ऑब्जेक्ट मतलब 4 ऑप्शन में से आप 1 चूज करोगे, वह आपको वीडियो चाहिए मेरी, ठीक है। तो मैं आपके अकॉर्डिंग जैसे भी आप कहोगे मैं वैसे ही आपका पीपीटी बना दिया करूँगी। आज चलो हम स्टार्ट करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन से। लेट्स स्टार्ट। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी। जो हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी? उत्तर है समतावादी। समतावादी मीन्स समान, ठीक है। समान कैसे थी? जैसे हड़प्पा की जो खुदाई थी, खुदाई हुई थी हड़प्पा के जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का मकान था वो एक साथ मतलब मिले थे बने हुए, परंतु उनमें कोई भेदभाव का साक्ष्य नहीं मिला था हमें, ठीक है। इसलिए हड़प्पा की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो समतावादी थी, मतलब समान थी। सेकंड क्वेश्चन इज कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्य और आर्थिक विकास का द्योतक है? उत्तर है इसका मोहरे। जो सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहरे और वाणिज्य का आर्थिक विकास का द्योतक है। सिंधु में से अब तक 2000 मोहरे प्राप्त की जा चुकी हैं, लेकिन इनमें लगभग 1200 अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। मोहरों का जो निर्माण था वो पता क्या था, ज़्यादातर सेल खड़ी से हुआ था, ठीक है। जो मोहरों का निर्माण था वो ज़्यादातर सेल खड़ी से हुआ है। इनमें से सॉरी एंड कौन से क्वेश्चन पे थे? ठीक है, मोहरे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था। जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था, परंतु हड़प्पा की जो खोज थी वो सर्वप्रथम विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। 1921 से लेकर वर्तमान तक 2000 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 7 को महानगर की संज्ञाएं दी हैं। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे कुछ शो करती हूँ, एक सेकेंड। जो हड़प्पा जो हमारी नगर थी, इससे एक्स्ट्रा मैं आपको जानकारी दूंगी। जैसे मान लो ये है अपना बॉक्स। जो भारत में सबसे पहला खोजा गया शहर था हड़प्पा। जो हड़प्पा के खोज करता थे वो कौन थे? दयाराम साहनी थे। और यह किस नदी पर खोजा गया था? रावी नदी पर खोजा गया था, ठीक है। अब ये हमने 3 बॉक्स बना लिए। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया नगर, ठीक है। यहाँ पर हमने खोज करता, ये किसने खोज की थी, और ये थर्ड है हमारा नदी,
भी कौन सी नदी पर ये शहर मिले हैं। फर्स्ट है हमारा, सॉरी राइटिंग ऐसी ही होगी कोशिश करूँगी आगे से थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है जो हड़प्पा। हड़प्पा ये किस नदी पर मिला था हमें? रावी नदी पर। ठीक है, ये रावी नदी पर। और इसके खोजकर्ता कौन थे वो मुझे लगता है लगभग आप सभी को पता भी होगा, दयाराम साहनी थे। अब है सेकंड है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हमें ये खोजकर्ता थे इसके मोहनजोदड़ो के राखल दास बनर्जी, सॉरी राखल दास बनर्जी। और ये किस नदी पर खोजा गया था? सिंधु नदी पर। ठीक है, सिंधु नदी पर। इसके अलावा भी काफ़ी हैं, जैसे चंदूड़ो, धोलावीरा, कालीबंगन, लोथल, बनवाली, ये सभी शहर थे जो खोजे गए थे। इनको मतलब महानगर की संज्ञा दी गई थी। जैसे चंदूड़ो को M.G. मजूमदार ने खोजा था और ये सिंधु नदी पर था। एंड धोलावीरा को R.S. विष्ट जी ने खोजा था। इसकी नदी तो कोई डिस्क्राइब नहीं की हुई है, बट जो कालीबंगन था उसको ए घोष ने किया था, खोजा था। और ये घग्गर नदी पर है। घग्गर नदी जो हमारी प्राचीन सरस्वती नदी है, जो आजकल लुप्त के बराबर ही है। अब नेक्स्ट है लोथल। लोथल को डॉक्टर D.S. राव जी ने खोजा था। D.S. राव जी ने खोजा था, जो भोगवा नदी पर है। ठीक है, बनवाली नेक्स्ट है बनवाली, जो R.S. विष्ट जी ने खोजा था प्राचीन सरस्वती नदी पर। मतलब प्राचीन जो सरस्वती नदी थी हमारी, उसी के इर्द गिर्द था ये बनवाली। ठीक है, अब हमें ये देखना है धोलावीरा और बनवाली, ये दोनों एक ही खोजकर्ता ने खोजे थे। जैसे R.S. विष्ट ने धोलावीरा और बनवाली दोनों ही खोजे थे। ठीक है, ऐसे M.G. मजूमदार ने चंदूड़ो खोजा था, धोलावीरा ने R.S. विष्ट खोजा था। ठीक है, कालीबंगन ने ए घोष। ये सभी आपको लर्न करने हैं। अगर आप कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना PDF सेंड कर दूंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? जो हड़प्पा सभ्यता है वो 1921 में खोजा गया था। ठीक है, जो सबसे पहला स्थल हड़प्पा था हमारा। और इसकी खोजकर्ता मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि दयाराम साहनी ने इसको मतलब इसके खोजकर्ता थे। इनका 1921 में इनकी खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता की। ये मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया है अभी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम को गोदीवाड़ा मिला था। इसका प्रिंटिंग मिस्टेक है, कृत्रिम गोदीवाड़ा आएगा, कृत्रिम को नहीं आएगा। एक सेकेंड, इसको कट कर दो। कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था। इसका उत्तर आएगा लोथल। इसका उत्तर आएगा लोथल। अब लोथल क्यों आएगा? क्योंकि जो सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है ये लोथल। सैंधव सभ्यता है जो हमारी, सैंधव मतलब सिंधु सभ्यता है, उसका एक महत्वपूर्ण स्थल था जो आधुनिक गुजरात मतलब जो आज के गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन थे? S.R. राव। ठीक है, S.R. राव के निर्देशन में वहाँ खुदाई की गई थी। सॉरी, जो इसके खोजकर्ता जिसने खोजा था उसके मतलब निर्देशन में वहाँ खुदाई की गई थी, मतलब S.R. राव के निर्देशन में। और लोथल में जो पाए गए अवशेष हैं जैसे अन्नागार, पशुओं की हड्डियाँ, तांबा, इसके अलावा सोने का एक आभूषण भी मिला था यहाँ पे। एंड सॉरी, शंख है, ईंटों का बना हुआ विशाल जो घेरा जिसे S.R. राव ने जहाज़ों का गोदी बताया है। यह विश्व का प्राचीनतम प्राप्त गोदीवाड़ा है। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। ठीक है,
SR राव जी के अनुसार यहाँ पे लोथल लघु मोहनजोदड़ो के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया लोथल के बारे में अपनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता व्यवस्थित, आपको सभी को पता ही है कि व्यवस्थित शहरी जीवन था, यहाँ के लोगों का रहन सहन अच्छा था, चौड़ी गलियाँ थी एंड समकोण पर काटती हुई सड़कें थी और नगर का 2 टीलों में विभाजित था। यह सभी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं थी। इसके अलावा और भी काफ़ी विशेषताएं थी। इनके 2 स्टोरी हाउस बने हुए थे। ठीक है, ये सब क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान कैसा बना होता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान बना होता था वो पक्की ईंटों से बना होता था। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता थी जो, उनका मकान पक्की ईंटों से बना था, जो आज से काफ़ी टाइम पुरानी बात कर रही हूँ मैं, प्राचीन सभ्यता थी ये हमारी। तो वो लोग देखो पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे आज से काफ़ी साल पहले। तो आगे देखिए, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा था। मानव द्वारा जो उपयोग किया गया था वो पहला धातु था तांबा। ठीक है, भारत में जो नवपाषाण काल और सैंधव सभ्यता है मुख्य रूप से ताम्रपाषाण काल के दायरे में रखी जा सकती हैं। जैसे सैंधव सभ्यता के लोग कांसे से भी परिचित थे और टिन व तांबे को मिलाकर यह बनाया जाता था। ठीक है, टिन और तांबे का जो मिश्रण था वो एक बराबर रख के, मतलब इनका मिश्रण करके, इनको कुछ मिक्सचर करके तो ये बनाया जाता था। ठीक है, टिन व तांबे का। फिर कांसा बना था और ये कहना चाह रहे हैं कि सैंधव सभ्यता के लोग कांसे से भी परिचित थे। ठीक है, ये तो मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था तांबा सॉरी। तो जो तांबा तो पहला था, लेकिन इसके अलावा जो सैंधव सभ्यता के लोग थे वो कांसे से भी परिचित थे। ठीक है, लोहे की खोज तो हमारे उत्तर वैदिक काल में हुई थी। लोहे की जो खोज थी वो तो हमारे उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सभी समझ आए। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँ। एंड आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं और इससे अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँ। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम क्लास को ऑफ करते हैं। बाय। ओके।